हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। मैं बहुत दिन से आप लोगों को वादा कर रहा था कि हम लोग हिंदी की एक शानदार सीरीज चालू करेंगे जो आपकी अपने आप में पूरी होगी, जो अपने आप में पूरा एक समुद्र की तरह से आपकी तरह रहेगी और आप उसको पढ़ करके फिर उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। आपका कोई भी एग्जाम हिंदी की वजह से तो स्पेशली नहीं रुकने वाला है। तो आज हम लोग हिंदी का शुभारंभ करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आपकी मुख्यतः 4 परीक्षाओं को टारगेट करके हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आपकी आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी यानी कांस्टेबल की परीक्षा है। दूसरी परीक्षा है आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, उसमें भी हिंदी आएगी। तीसरी परीक्षा है आपकी यूपी SSSC वीडियो पुनर्परीक्षा। और चौथी सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड जो भर्ती है वो है शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट। इन चारों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, परंतु आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है कि आपको बिल्कुल भी होप नहीं खोनी और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग आराम से जिंदगी जिएंगे और हमारे मुख में ही आकर के हमें सब कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, पीने के लिए मिल जाएगा। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, एक संस्कृत का सुभाषित है, उसमें है कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैहि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि जिस प्रकार जंगल में पड़े हुए सिंह के मुख में आकर स्वयं जो मृग है, हिरन है, वह प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना उद्यम किए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो आज से एक नए उद्यम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आपको बहुत धैर्य से इस सीरीज के साथ जुड़ना है। बिल्कुल निशुल्क आपके लिए सीरीज होने वाली है। राम जी की पाठशाला का उद्देश्य उन मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को लाभान्वित करना है, उन गरीब घर के बच्चों को लाभान्वित करना है जिनके पास ना ही बहुत अधिक संसाधन है, परंतु पढ़ने की चाह और उत्कट अभिलाषा उनको उनके स्वर्णिम भविष्य के सपने प्रतिदिन दिखाती है, प्रति रात दिखाती है, और स्वप्न भी उसी तरह के देखने को मिलते हैं। तो आज मतलब हम परीक्षा जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज को शुरू करना चाहते हैं। सीरीज का नाम जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मेरी तरफ से ये आपके लिए एक उपहार से बढ़कर एक वरदान से कम नहीं होगा। मैंने यहां पर पूरा का पूरा एक क्रम लिख रखा है, जिस क्रम के आधार पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे इन सब्जेक्ट्स की, इन टॉपिक्स की, इन खंडों की, इन स्तंभों की, जिससे आपको नई नवेली चीजें तो मिलेंगी, एकदम अपडेटेड कंटेंट मैं आपको दूंगा, और जितना भी ज्ञान जिस टॉपिक का है उसका निचोड़ रूप में आपको दूंगा। यानी कि प्रश्न आपका बिल्कुल भी छूटने नहीं पाएगा। आपको बस बहुत ध्यान करके ये चीजें देखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, राम जी की पाठशाला आप लोगों के लिए हित में हमेशा खड़ा है, तो आप लोगों को भी अपना प्यार और अपना सर्वस्व समर्पण राम जी की पाठशाला के प्रति करना चाहिए। और क्योंकि वीडियोस जो हैं वो निःशुल्क हैं, तो आपको केवल क्या करना है, यदि आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है यदि आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली। अब हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी को 3 प्रमुख भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, हिंदी को 3 प्रमुख भागों में बांट रहे हैं। और एक बात, इस बात को बोलने से पहले आपको मैं एक बात ये बता देता हूं कि हिंदी की जो वीडियोस आएंगी, वो किसी ने मुझसे पूछा था कि प्रतिदिन आएंगी क्या, तो मेरा विचार बिल्कुल ऐसा ही है कि रविवार को छोड़ करके, संडे को छोड़ करके पूरे सप्ताह आपको वीडियो मिले। टाइमिंग का देखो, लगभग शाम के समय वीडियो डालूंगा, आप देख सकते हैं। यदि मुझे अगर और ज्यादा सुविधाजनक रहा तो मैं आप लोगों के लिए समय भी नियत कर दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियोस ही अभी आपको मिल पाएंगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे और लाइव सिस्टम थोड़ा करना मुश्किल रहता है, और मैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हूं, तो यहां पर नेट की कनेक्टिविटी भी उतनी बढ़िया स्तर की नहीं है। तो जो वीडियोस आएंगी वो छोटी आएंगी, क्रिस्प आएंगी और बहुत ही लाजवाब आएंगी, जिसमें आपको पंक्तियों के गायन भी मिलेंगे और आपको कविताओं की खनक भी सुनने को मिलेगी और अपने कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी सारी की सारी बातें। यहां पर देखो, आपको एक बार मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और हम इसी क्रम में चीजों को आगे बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसकी प्रतीक्षा
30 लाख के आसपास बच्चा कर रहा है प्रदेश का। दूसरा, रेडियो ऑपरेटर में भी काफी अच्छी खासी संख्या है। मैं इसका एक मोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं दे सकता, परंतु लाखों में ही यह संख्या है। दूसरी बात है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की कई बाट 14 लाख के आसपास बच्चा देख रहा है, और शिक्षक भर्ती में भी आप मान सकते हैं 20 लाख के आसपास बच्चा शिक्षक, मतलब कि अगर आप सबको सम्मिलित कर लें तो आपका मोटा मोटा 60-70 लाख तक ये संख्या पहुंच जाती है। तो 60-70 लाख में आपके सब मिश्रित भी हैं, तो उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है, और ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कि आपकी रूह, आत्मा या प्राण जो भी है वो खुश हो जाएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले जिस चीज पर हम बहुत गहनता से विचार करेंगे, बहुत गहनता से डिस्कस करेंगे एक रुचिकर ढंग से, वो टॉपिक है आपका वर्णमाला। वर्णमाला सामान्यतः क्या होती है? वर्णमाला के बारे में बोला जाता है कि वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह, एक क्रमबद्ध समूह, एक सिस्टमेटिक फॉर्म, किसकी? वर्णों की, लेटर्स की, उसको कहते हैं आपकी वर्णमाला। बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं? वर्णमाला को ही वर्ण विचार कह देते हैं, परंतु वर्णमाला अलग है और वर्ण विचार अलग है। वर्णमाला में हम केवल इतना जान पाते हैं कि वर्ण क्या है, कैसे हैं, ये चीज देखते हैं। वर्णमाला एक एक माला है, उसको देख लेते हैं, परंतु वर्ण विचार इससे भी ऊपर के औधे का एक शब्द है जो कहता है कि वर्णों का मेल से शब्द कैसे बनते हैं, उनका आकार कैसा है, उनका ढंग कैसा है, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, और भी बहुत कुछ वर्ण विचार में आता है। यदि आप एक संक्षिप्त बात करें तो वर्ण विचार के अंतर ही समाहित है आपका वर्णमाला शब्द, जो उसको पूरी तरह से आवृत करता है, परिवेष्टित करता है। अब यहां पर दूसरा जो टॉपिक हम लोग करेंगे, अच्छा एक बात है, मैं इनको एक पार्ट में अपलोड नहीं करूंगा, संभवतः 2 से 3 पार्ट में अपलोड करूंगा, जिस वीडियो की अवधि 20 से 30 मिनट की हो सकती है, जिससे आपको ये बोरियत भी महसूस ना हो और बहुत उन्नत तरीके से आप ज्ञान का संचय कर पाएं। दूसरी बात है, हम संज्ञा यानी कि नाउन को पढ़ेंगे, उसके विभेदों को पढ़ेंगे, और उसका यदि कहीं कन्वर्जन भी हो रहा है जिससे नई संज्ञा बन रही है उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम सर्वनाम को देखेंगे, उसके बाद हम लिंग को पढ़ेंगे, लिंग क्या चीज होता है, ठीक है, लिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे शब्दों की आवृत्ति होती है, कैसे आप शब्दों को पहचान सकते हैं, कंप्लीट अपने आप में वीडियोस रहेंगी। उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कारक पढ़ेंगे। कारक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि कारक से सीधे सीधे संबद्ध है आपका समास, ठीक है, कारक से सीधे सीधे संबद्ध है आपका समास, और समास में भी आपका जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का ज्ञान बिना कारक एवं उसके परसर्ग या विभक्ति के बिना नहीं हो सकता है। तो यह बात है, आपको हो सकता है हिंदी थोड़ी क्लिष्ट लग रही हो, परंतु हिंदी को यदि हिंदी में ही पढ़ाया जाए तो इससे उन्नत और बेहतर ढंग कुछ भी नहीं हो सकता है। तीसरा अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्रिया पढ़ेंगे, और सकर्मक अकर्मक क्रियाएं इत्यादि को बहुत बढ़िया और सूक्ष्म ढंग से मैं आपके मानस तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण एवं अवगुणों का बखान करता है, उसको सामान्य भाषा में विशेषण कहा जाता है। उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय के बारे में आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो, पर अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द है, जिन पर किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो जू के तू बने रहते हैं, उनको अव्यय शब्द कहा जाता है। ठीक है, एक टॉपिक मैं इसमें ऐड कर देता हूं, मेरे दिमाग से वो निकल गया, उसको हम बाद में देख लेंगे। शब्द रचना, शब्द रचना, कब? शब्द रचना, शब्द रचना एक टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है? इंग्लिश में जिसको एक्टिव पैसिव बोला जाता है, उसको ही हिंदी में वाच्य कहा जाता है। उसके बाद हम संधि को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समास को देखेंगे, और रस छंद अलंकार तो इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि रस को पढ़ने में रस आ जाएगा, छंद को पढ़ने में चीजें छनक जाएंगी, और अलंकारों को पढ़ने में आपके मन में अलंकारों के लड्डू फूट पड़ेंगे। ये बात है, गा गा करके, सुना सुना करके आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। क्रिया विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर की निगाह से सामान्य अछूता ही रहता है, अछूता रहता है, ज़्यादा प्रश्न इससे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये टॉपिक हम थोड़ा देख लेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो देख लेंगे, नहीं तो कोई भी बात इसमें नहीं। जो अगला टॉपिक है हमारा वह है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में ये कौन सा योजक चिन्ह है, कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन सा विस्मयबोधक है, कौन सा आपका
पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, ठीक है, अर्ध विराम है, ये सब तरह की चिन्हों की चर्चा हम लोग करेंगे और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। काल जो टेंस होता है वो चीज है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके हिंदी साहित्य की ओर। यदि आप अभी भी मैंने बहुत उन्नत ढंग से 23 कक्षाएं बना रखी हैं, 23 वीडियो बना रखी हैं जो यूट्यूब पर सर्वसाधारण के लिए, सर्वजन के लिए सुलभ है। कोई भी व्यक्ति उनको जाकर देख सकता है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पर दे दूंगा, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगली बार जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो उससे भी ज्यादा अपडेटेड कंटेंट आप तक पहुंचेगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यदि आपको देखो ये कोर्स जो है वो आपको निःशुल्क रूप से मिलेगा, परंतु आपको जो पीडीएफ है वो कुछ ना कुछ शुल्क देकर खरीदनी होगी। क्योंकि देखो भाई, सब कुछ निःशुल्क अगर चलाएंगे तो स्टूडियो के खर्च भी निकलने भारी हो जाते हैं, बड़ी आर्थिक समस्या होती है और अर्थ के अभाव में धर्म का हो पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये धर्मार्थ जो कक्षा आप सबके हित के लिए चल रही है उसके लिए अर्थ का भी समायोजन होना आवश्यक है। तो एक शुल्क रखेंगे और बताएंगे आप कहां से उसको ले सकते हैं, आप जरूर लीजिएगा, बहुत ज्यादा सहायक वो आपके लिए होगा। हिंदी साहित्य के अलग नोट्स और हिंदी व्याकरण के अलग नोट्स और शब्दावली भी बहुत सुंदर ढंग से आपके पास पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, तो वो आप जरूर देखिए। उसके बाद शब्द रचना करेंगे। बाकी जो ये बचता है पूरा का पूरा, यहां पर ये शब्दावली वाला खंड बचता है। इसके लिए वैसे तो विशेष आवश्यकता कुछ पढ़ाने की नहीं है, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ को निकाल पाना बहुत जटिल महसूस होता है और वो समझ में भी नहीं आते हैं, या बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्द होते हैं, तो उनकी व्याख्या भी हम करेंगे। और जैसे वर्तनी है, वर्तनी को हम गंभीरता से पढ़ेंगे, किस तरह से वर्तनी को पढ़ा जा सकता है। पर्यायवाची है जिनको समानार्थी भी कहा जाता है, विलोम है जिनको विपरीतार्थक भी कहा जाता है, तत्सम तद्भव हुए, और एक आपके होते हैं अर्ध तत्सम, उन शब्दों को हम देखेंगे। अनेकार्थी को देखेंगे, मुहावरे, लोकोक्ति, और अंत में आपके गद्यांश को भी देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर पत्र लेखन इत्यादि भी टॉपिक हैं, तो पत्र लेखन आपका जो है इस टॉपिक को भी हम देखेंगे। बाकी कुछ रह जाएगा तो उसको हम समय समय पर आपको कराएंगे। तो कल से हम सबसे पहले वर्णमाला या वर्ण विचार की आपके सामने वीडियो लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा और आपको खूब उसको प्यार देना है। बाकी जो आपकी सुझाव हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में आज भी बता सकते हैं, और वो कमेंट सेक्शन में आप आने वाली कंटेंट की वीडियोस में भी बता सकते हैं। साथ में हम लोग बहुत जल्द जीएस की भी वीडियोस चालू करेंगे, जीएस भी चालू करेंगे, जो आपके लिए बहुत लाभान्वित होगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, जो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएंगी, और बहुत ज़्यादा लाभ आपको उनसे होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज इस सीरीज़ के शुभारंभ पर आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छी लगी है वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके राम जी की पाठशाला और मेरा मनोबल बढ़ाइए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।